अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की मालपुआ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और एक ही बैटर को यूज करते हुए 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मालपुआ कैसे बनते हैं ये भी आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सूजी यानी सेमोलिना। ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ सूजी ली थी, उसको दूध में भिगोकर रख दिया है। अब हमें डीप बाउल लेना है, उसमें हमने सबसे पहले क्या शामिल करना है, उसमें हमें सबसे पहले शामिल करना है चीनी। ये 1 कप चीनी है और वज़न में देखा जाए तो ये 200 ग्राम है, लेकिन चीनी शामिल करने से पहले मैं इसको हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसके दाने ख़त्म हो जाएं। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ पानी। तो पानी मैं इसमें डालूंगी 200 ml और अगर कप में देखा जाए ये 3/4 कप से 2 से 3 चम्मच ज़्यादा है। अब पानी डालकर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। पानी में इसमें गरम शामिल कर रही हूँ। माइक्रोवेव में मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए गरम कर लिया था और ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इलायची का पाउडर। ये 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर है और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें सौंफ का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। सौंफ का पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज ये डालना ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ एक फ्लेवर इनहेंस करने के लिए ये पाउडर शामिल कर रही हूँ। पानी थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी ताकि चीनी अच्छे से हल हो जाए। अगर माइक्रोवेव नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाह रहे तो एक सॉस पैन में आप चीनी और पानी डालकर इसको अच्छे से पका लें ताकि चीनी अच्छे से पानी में हल हो जाए। उसके बाद आप इसको किसी बाउल में निकाल लें। अब मैं यहाँ पर शामिल करने जा रही हूँ सूजी, जो कि मैंने भिगो कर रख दी थी। 2 खाने की चम्मच मैंने सूजी ली थी, उसमें इतना दूध डाला कि वो अच्छे से डिप हो जाए और 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसमें डालने जा रही हूँ जर्दा रंग यानी येलो फूड कलर। ये मैं इसमें 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज ये स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें मज़ीद फ्लेवर लाने के लिए शामिल करने जा रही हूँ मिल्क पाउडर। पहले 1 खाने का चम्मच हमने मिल्क पाउडर शामिल किया, इसको अच्छे से मिक्स किया। अब मैं मज़ीद 1 और खाने का चम्मच इसमें मिल्क पाउडर शामिल करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, यानी हम इसमें टोटल 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। ये 2.5 कप मैदा है और वज़न में देखा जाए तो ये 250 ग्राम मैदा बनता है। मैदा आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब मैं इसमें बाकी का भी मैदा शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले मैंने सारा पानी नहीं शामिल किया था, जो हमने शुरू में 3/4 कप पानी लिया था वो मैंने सारा नहीं शामिल किया था। अब मैं इसमें बाकी का पानी डाल लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मुझे इसका बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल करूँगी। तो ये 1/3 कप मैंने मज़ीद पानी लिया है और इसमें शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए खूब अच्छे से घोलना है, क्योंकि जितना अच्छा घोलेंगे उतना ही मज़े का जायका इसका निकल के आएगा। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूंगी। यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ बेकिंग सोडा। ये खाने का सोडा है, ये मैं इसमें 3 चुटकी शामिल करूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर इसको फिर से अच्छे से घोल लेंगे। हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इस तरह से थोड़ा थिक है और इस बैटर से हमारे मालपुआ किस तरह के बनते हैं वो भी आप चेक कर लें। गरम तेल में हमने 1 स्पून भरकर ये मालपुआ का बैटर डाला और इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे। तो इस तरह के थिक कंसिस्टेंसी वाले बैटर से हमारे मालपुआ फूले फूले से यानी फ्लफी से बनेंगे। अब हमने इसको दोनों साइडों से मीडियम आंच पर इतना पकाना है कि इस पे खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए, तो ये रेडी हो जाएंगे। मालपुआ नाम तो मैंने अब सुना है, लेकिन जब बचपन में हमारी मामा हमें शाम के टाइम ये बनाकर देती थीं तो हम इसको मीठे पकोड़े बोलते थे। तो ये देखें कितने मज़े से बनके ये रेडी हुए हैं।
अब इसी बैटर में हम मज़ीद पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1/3 कप मज़ीद पानी लिया और उसमें से हाफ़ पानी मैंने अभी डाला और इसको अच्छे से मिक्स किया। अब ये थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी है, तो इस बैटर से मैं ये मालपुआ बनाऊंगी। तो इस कंसिस्टेंसी वाले बैटर से हमारे जो मालपुआ हैं ये बहुत फूले फूले से नहीं बनेंगे, लेकिन ये खाते हुए बहुत ही सॉफ्ट होंगे। इनको भी मैं मीडियम आंच पर फ्राई करके निकाल लूँगी। अब जो हमारे पास बाकी का बैटर बचा है, ये तकरीबन 1 स्पून हमारे पास भर के बैटर है। इसमें हमने 1 अंडा फेंट कर शामिल करना है। 1 अंडे को आपने अच्छे से फेंट लिया और इस बैटर में हमने ये शामिल किया। तकरीबन हाफ मैं शामिल करूंगी और हाफ मैं बचा लूंगी, क्योंकि जितना बैटर हमारे पास बचा है उसमें हाफ एग ही जाएगा। इसमें मैं थोड़े से कुटे हुए बादाम शामिल करूंगी। आप चाहें तो इसमें किशमिश, खोपरा भी ऐड कर सकते हैं। और इसको इस तरह से सारे बैटर को मैं तेल में डाल दूंगी। इसको भी हमने इसी तरह से मीडियम आंच पर पका लेना है और दोनों साइडों से इसका खूबसूरत सा कलर आना चाहिए। बचपन में हमारी मामा हमें मीठा ऑमलेट बनाकर देती थी, तो इसका टेक्सचर सेम वैसा ही आया है। बचपन की यादें भी कितनी मज़े की होती हैं ना। तो बस जी, हम इसको भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो ये देखें, एक ही बैटर से 3 डिफरेंट टाइप के आपको मालपुआ मैंने सिखाए हैं। अब मैं इस पे थोड़े से कुटे हुए बादाम ऐड करूँगी और ऊपर से क्रीम डालकर इसको इंजॉय करूँगी। लाहौर में तो इसको सुबह नाश्ते के टाइम पर खाया जाता है, लेकिन मेरे कहने पर आप इसको शाम की चाय में भी सर्व करें, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अब आया इसका टेस्टिंग टाइम। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और खाने में भी इसका जायका बहुत ही मज़े का है। तो ये वो मालपुआ हैं जिसको मैंने पकोड़ा टाइप बनाया था। तो ये देखिए, ये अंदर से कितने फ्लफ़ी और सॉफ्ट से बने हैं। ज़िंदगी बखैर। तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।